नमस्कार। आज भाद्रपद मास की पूर्णमासी है और शतभिषा नक्षत्र है। पूर्णमासी का श्राद्ध भी आज है। जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि को होती है उनका श्राद्ध आज पूर्णमासी के दिन किया जाता है। कल अनंत चतुर्दशी थी, विसर्जन का दिन था। गणेश जी का विसर्जन बड़ी धूमधाम से किया जाता रहा है, परंतु अब क्योंकि कोरोना काल है इसलिए बहुत सादगी से और बहुत शांतिपूर्वक विसर्जन किए गए। नारियल भी साथ में विसर्जित किए जाते हैं, जो नारियल रखे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। नारियल का विसर्जन किया जाना भी एक अत्यंत शुभ कार्य होता है। टोटका की दृष्टि से भी लोग करते हैं कि अपने सर के ऊपर से 5-7 बार घुमा करके और नारियल को और फिर उसको विसर्जित कर देते हैं बहते पानी में। तो यह मान्यता है कि हमारी जितनी व्याधियां हैं और जितनी कोई अगर बुराइयां हैं तो वो विसर्जित हो जाए, वो बह जाए। कोई अगर किसी की नज़र लग गई है, कोई टोटका किसी ने कुछ कर दिया है, तो ऐसे हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में मान्यताएं हैं कि नारियल को सर के ऊपर से उतार देने से और फिर विसर्जित कर देने से तो वो किसी भी प्रकार की बुरी नज़र अथवा टोटका आदि यदि किसी के द्वारा कराया गया है तो वो विसर्जित हो जाता है। परंतु विसर्जन का केवल इतना ही अर्थ नहीं है। गणेश जी का विसर्जन, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। विसर्जन तो करना है उनके श्री विग्रह का, परंतु साथ में जो नारियल विसर्जित होता है, नारियल का विसर्जन कुछ और संदेश देता है। आप लोग नारियल को देखिए, नारियल जटायुक्त होता है, अंदर से एकदम सफ़ेद कोमल, उसमें जल भी भरा होता है और ऊपर से एक कठोर कवच होता है और उसके ऊपर जटाएं का आवरण होता है। हम लोग यदि नारियल से कुछ सीखने की प्रेरणा लें तो हमारे ऊपर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब के आवरण से हम लोग भी युक्त हैं। हर तरीके के जितने भी विकार हैं वो कोई ना कोई विकार से व्यक्ति एक आवरण उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। और जब हम उस आवरण को उतार देते हैं, जब हम नारियल के छिलके को ऊपर से जटाओं को छील देते हैं तो उसके अंदर फिर एक कठोर कवच निकलता है और उसके अंदर जल निकलता है। हमारे अंदर भी पूरा जल भरा हुआ है और श्वेत धवल अंदर से निकलता है नारियल। तो हमारे अंदर भी जो आत्मा है वो बहुत श्वेत है, धवल है, विकारों से रहित है, परमात्मा का अंश है। तो विसर्जन जो नारियल का हम लोग करते हैं, विसर्जन करना शुभ है, परंतु विसर्जन किसका किया जाना चाहिए? जो नारियल का आवरण है, जो हमारा आवरण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष आदि जो आवरण हम लोगों ने, जिन विकारों ने हमको ग्रस्त कर रखा है, उन विकारों का विसर्जन किया जाने की आवश्यकता होती है। नारियल का विसर्जन सदैव यही संदेश देता है, इसीलिए शुभ माना जाता है नारियल का विसर्जन कि हमारे जितने भी विकार हैं वो सब हम उनको उतार करके, उस आवरण को उतार करके और उसको विसर्जित करें, जिससे कि हमारे अंदर से जो श्वेत और धवल आत्मा है वो हमारी चैतन्य अवस्था में आकर के और वो जागृत हो और हम सद्विचारों से ओतप्रोत रहें, सद्विचारों से युक्त रहें, सद्विचारों का सदैव चिंतन, सद्ग्रंथों का पठन पाठन करते रहें और सत्संग में रुचि रखें।
अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, अच्छे लोगों के संगत में रहने से अच्छी बातों को सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। तो विसर्जन सदैव शुभ होता है, विसर्जन कभी भी अशुभ नहीं होता है। प्रतिमा का विसर्जन भी, गणेश जी का विसर्जन भी बहुत सारी शिक्षाएं देता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। हमें अपने सारे विकारों को विसर्जित करके और बुद्धि को मांगना चाहिए गणेश जी से कि हे गणेश जी, अगले वर्ष फिर आइएगा, परंतु बुद्धि हमारे पास छोड़ जाइए, बुद्धि हमको दे जाइए, जिससे कि हम 1 वर्ष तक निरंतर आपका भजन पूजन कीर्तन मनन चिंतन आदि करते रहें और आपकी ही ध्यान उपासना में लगे रहें। अगले वर्ष फिर पुनः आपकी स्थापना करें और आपका पूजन और उपासना आदि करें। तो विसर्जन सदैव कीजिए, अपने विकारों का विसर्जन कीजिए। जो भी विकार, जिस भी व्यक्ति के अंदर अलग अलग विकार होते हैं, तो जो भी विकार हैं आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सबके अंदर, तो उन विकारों को उतार फेंकिए, उस आवरण को दूर कीजिए। जैसे नारियल को छीला जाता है, तो उसी प्रकार से अपने विकारों को दूर करके अपने अंदर की एक श्वेत आत्मा को जागृत कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।